हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। और इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्री बना के आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस कैट में बहुत बार आए हैं और इनमें छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर देते हैं। इस वीडियो के बाद कभी गलती नहीं करोगे और अच्छे से ये क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देने वाला हूँ अलग अलग, ताकि आपको ये क्लैरिटी के साथ पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। लेट्स स्टार्ट नाउ, करते हैं शुरू इस कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं हमारे और किस तरह से टैकल करने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों ट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ट्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है आइए देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 28% आर यंग and rest are old. If 64% of people are literates and out of which 25% are young, what percentage of illiterates are old people? ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारा डाटा है, यंग, ओल्ड, लिटरेट, इलिटरेट्स, बहुत सारी बातें ऐसे ऐसी की गई हैं। तो किस तरह से इस डाटा को हमें अच्छे से दिखाना है, और इससे भी ज्यादा भी डाटा हो जाता है, कई बार इसके आगे भी निकल जाता है क्वेश्चन। लिटरेट इलिटरेट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने नहीं खेलते हैं, ऐसा कुछ भी और भी डाटा इसके साथ मिक्स कर दिया जाएगा किसी भी तरीके का। तो ट्री कॉन्सेप्ट एक बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इस तरह का डाटा दिया हो तो एक छोटा सा ट्री बनाओ, उसमें डाटा को लिखो और क्वेश्चन को खत्म करो। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। जैसे इसमें पूरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सारा क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हुआ है, आंसर भी हमें परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो आप टोटल को 100% भी बोल सकते हो, 100 भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो। मैं 100 भी नहीं लेता, 100% भी नहीं लेता, एक्स भी नहीं लेता। आई ऑलवेज टेक 100x, क्योंकि अगर कोई वैल्यू भी गिवन होगी तो मेरा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। टेक इट 100x। तो अगर मैं वैल्यू 100x लेता हूं बेटा, 100% भी ना बोल के 100x लेता हूं, टोटल को 100x बोल देता हूं मैं। तो आप ये बताइए, उसके अंदर पहली बात तो यहाँ पे दिया हुआ है 28% यंग है, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे, बाकी ओल्ड है। उसके अलावा ये दिया हुआ है कि 64% जो है वो लिटरेट है। यहां से शुरुआत करते हैं सवाल की। तो 64% अगर लिटरेट है, इसके अंदर दो तरीके के लोग हैं सर, टोटल लोगों में कुछ पढ़े लिखे हैं लिटरेट है और कुछ इलिटरेट्स हैं, राइट। लिटरेट है और इलिटरेट है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी लिटरेट कितने दिए हुए हैं सर, लिटरेट दिए हुए हैं 64%, मतलब 64x। और इलिटरेट कितने होंगे फिर, टोटल 100x है तो इलिटरेट आ जाएंगे अपने 36x। अब इन लिटरेट्स के अंदर दिए हुए हैं आउट ऑफ विच 25% आर यंग। तो ये 25% किसका है, टोटल का है या लिटरेट्स का है, ये बहुत ध्यान रखो। 64% पीपल आर लिटरेट्स क्वेश्चन में गिवन है, एंड आउट ऑफ विच 25% आर यंग। तो ये 25% जो है बच्चों ये लिटरेट्स का है, ये पढ़े लिखे लोगों का है। तो लिटरेट्स ये है, इसका 25% जो है वो यंग जनता है, ठीक है। लिटरेट्स के अंदर 25% बोले तो सर 25/100, ठीक है। 25% मतलब 25/100 किसका, 64x का। तो ये वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 16x। मतलब 16x जो है वो यंग लोग वो वाले हैं जो लिटरेट हैं। लेकिन अगर टोटल देखोगे आप, टोटल यंग तो 28% है, मतलब टोटल यंग की जनता कितनी है हमारी, 28x है। 28% मतलब 28x, उसमें से 16x तो यहाँ पे हो गए। तो 16x अगर यहाँ हो गए बेटा, तो बाकी बचे हुए वो कहाँ होंगे, देखो यहाँ पे भी यंग है तो यहाँ पे ओल्ड भी होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों तरह के लोग होने वाले हैं, यंग भी होने वाले हैं और ओल्ड भी होने वाले हैं, राइट। लेकिन यंग सारे यंग मिला के, इसको और इसको सारे यंग मिला के 28x दी हुई है वैल्यू। तो अगर सारे 28x हैं, उसमें से 16x यहाँ चले गए तो बाकी बचे हुए यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ कितने आ जाएंगे सर, यहाँ 12x आ जाएंगे। कैसे आया सर, 28 - 16 करके 12x आ गया। अब यहाँ पे ये टोटल 64x है, उसमें से 16x यहाँ चले गए, तो 64x में से 16x माइनस कर दीजिए तो ये 48x आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 36x में से 12x माइनस कर दीजिए तो ये 24x आ जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे आप, सबकी वैल्यू हमारी x के टर्म्स में आ चुकी है, सभी वैल्यू हमें पता लग चुकी है कितनी कितनी है। तो बस अब इंतजार है हमें लास्ट लाइन का, वो क्या कहती है, क्या सवाल का आंसर होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं लास्ट लाइन और क्वेश्चन को खत्म करते हैं बच्चों। लास्ट लाइन कहती है व्हाट परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स आर ओल्ड पीपल, कितने, व्हाट परसेंट। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कंपैरिजन उसी से होता है बच्चों जो ऑफ के बाद आता है। देन या ऑफ के बाद जो आता है वही बेस कहलाता है। बेस मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब जिससे कंपैरिजन होता है, जिसको हमें बेस में रखना होता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम कोई वैल्यू निकालते हैं। इसने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, व्हाट परसेंटेज अमंग इलिटरेट्स, व्हाट परसेंटेज इन इलिटरेट्स। इलिटरेट्स के अंदर कितने परसेंट लोग हैं जो ओल्ड हैं, सारे नहीं पूछे। इलिटरेट्स के अंदर कितने लोग हैं जो ओल्ड है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इलिटरेट, और मतलब
इलिटरेट के अंदर, कंपैरिजन इलिटरेट से ही है बस। तो इलिटरेट्स कितने लोग हैं, इलिटरेट टोटल 36 एक्स है सर, और इसके अंदर ओल्ड कितने हैं उसको ऊपर रखिए बेटा, वो पूछे जो वो ओल्ड है वो कितने परसेंट है इलिटरेट के अंदर, तो 36 एक्स इलिटरेट है, ऑफ के बाद इलिटरेट है तो उसको नीचे रखिए, और उसके अंदर जो ओल्ड है उसको ऊपर रखिए, उसके अंदर ओल्ड सिर्फ 24 एक्स है, ठीक है, तो 24 एक्स को ऊपर रखिए और इंटू 100 कर दीजिए, एक्स से एक्स कट गया, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 200/3, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 66.66%। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई एम श्योर ये समझ में आया सब बच्चों को, बस इतना याद रखिए, देन या ऑफ के इमीडिएटली बाद जो आएगा वो बेस कहलाएगा और उसके रिस्पेक्ट टू ही हमें वैल्यू निकालनी है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बार दोबारा करते हैं, ये देखिए ये वाला सवाल, ठीक है, ये कैट की क्वेश्चन है बच्चों, आए हुए सवाल है, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कैसे करते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। कहते हैं बास्केट ऑफ फ्रूट 60% आर मैंगोज एंड रिमेनिंग 40% आर एप्पल्स, ठीक है जी, 25% ऑफ द एप्पल्स आर ग्रीन, रेस्ट आर रेड, ऑफ द मैंगोज 50% आर रेड, रेस्ट आर ग्रीन, बट परसेंट बहुत सारी बातें बोली हुई है, बट बात समझ में आ रही है कि सर बहुत सारा डाटा है, लेकिन इतना समझ में आ गया, मैंगो है, एप्पल है, उनके अंदर भी कौन से हैं, ग्रीन है, रेड है, तो कहीं ना कहीं ट्री कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, कौन सा, ट्री पेड़, ठीक है, ट्री कॉन्सेप्ट, हाँ इंग्लिश वाला पेड़ नहीं, हिंदी वाला पेड़। तो आइए देखते हैं, तो टोटल को कितने मानेंगे सर, 100x मानेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अभी बताइए इसके अंदर दो तरीके के फ्रूट है, पहले उनको लिख लो, ठीक है, कौन कौन से सर, मैंगोज है और क्या है बेटा, देखो मैंगोज है और क्या है, एप्पल्स है सर, तो मैंगोज और एप्पल्स, और उनके अंदर भी दो चीजें हैं, कौन कौन से, मैंगोज ग्रीन भी हो सकते हैं और मैंगो रेड भी हो सकते हैं, इसी तरह से एप्पल में भी ग्रीन भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। यही कहा है क्वेश्चन में, हाँ सर यही कहा है। तो आ जाइए अब क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, आप डाटा को यहाँ पे फिल करिए, तो डाटा को फिल कर देते हैं, पहला काम आपका यही है कि बस डाटा को फिल कर दो, फिर सवाल बहुत मस्ती में होगा। अब आप ये बताइए 60% आपके पास मैंगोज है, तो 60% मैंगोज है, तो एप्पल्स कितने बचे सर, 40% बोले तो 40x, तो उसको भी मैं x की टर्म्स में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये 60x है, 60x बोले तो 60x, तो ये 40x हो गया, राइट। अब वो कहता है 25% ऑफ द एप्पल, सबका नहीं, एप्पल्स का 25% क्या है, ग्रीन है, तो ये रहे एप्पल्स का, एप्पल कितने हैं सर, एप्पल तो 40x है, इसका 25% जो है वो ग्रीन है बच्चों, 25% मतलब 25/100, टोटल का नहीं, एप्पल का, एप्पल कितने हैं सर, 40x है, तो ये 4 हो जाएगा, ये कटेगा 10 हो जाएगा, मतलब 10x जो है वो ग्रीन है, सही है इतना, तो 40x टोटल थे, तो 30x रेड है यहाँ पे। अब दूसरी तरफ आ जाइए, एक बार निकाल तो ले डाटा, ऑफ द मैंगोज में 50% रेड है, मैंगोज है कितने, 60x, 50% बोले तो उसका आधा मतलब 30x ग्रीन है, तो 30x रेड है, ये समझ गए बेटा, 50%, हाफ, 50/100 ऑफ 60x। तो बस अब तो सारा डाटा आ ही चुका है अपने पास x की टर्म्स में, है ना। अब बस लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स, तो यहाँ पे ऑफ के बाद कौन है, ग्रीन, तो ग्रीन, टोटल ग्रीन देखो कितना है सर, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, आपको ग्रीन पे फोकस करना है आपकी, ठीक है, टोटल ग्रीन कितना है 40, उसको नीचे रखो बेटा, क्यों सर, क्योंकि ऑफ के बाद ग्रीन है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रीन फ्रूट आर मैंगोज, ग्रीन फ्रूट के अंदर कितने हैं जो मैंगोज हैं, वो कितने परसेंट है, अभी ग्रीन तो ये भी है और ग्रीन तो ये भी है, लेकिन ये वो वाले ग्रीन है जो मैंगोज भी हैं, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल ग्रीन रखेंगे नीचे, क्योंकि व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रीन फ्रूट बोला, और उसमें मैंगोज कितने हैं उसके अंदर मैंगोज हैं, उन ग्रीन्स के अंदर मैंगोज कितने हैं, 30x, जो ग्रीन भी और मैंगोज भी हैं वो है ये वाले 30x, और इंटू 100 कर देंगे बच्चों, x से x कट गया, 0 से 0 कट गई, ये इससे काटोगे 25 आ गया, 25 3 जा 75% शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए, यही सवाल का आंसर है। आई एम श्योर मजा आ रहा है, आई एम श्योर क्लियर हो रहा है बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को आपको ये सब कुछ कैसा लग रहा है। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये भी कैट का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चे कहते हैं सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा दीजिए, तो ये वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आ जाइए इस सवाल पे, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A box has 450 balls, either each white or black. There have been as many metallic white balls as metallic black balls. ये 40% of the white balls and 50%, बहुत सारा डाटा है, समझ में आ रहा है, सारा डाटा क्लियर होगा, पढ़ लो, सामने है बेटा आपके। बट इतना समझ में आ रहा होगा सर 450 बॉल्स हैं, व्हाइट की बात की गई है, ब्लैक की बात की गई है, उनके अंदर भी मेटेलिक की बात की गई है, नॉन मेटेलिक की बात की गई है, तो ट्री कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्री कॉन्सेप्ट है सर। कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्री कॉन्सेप्ट है सर। तो बनाओ ट्री बेटा, आओ ट्री बनाते हैं।
ठीक है, और ट्री बनाते हैं। ट्री में टोटल, अच्छा टोटल 100x माने नहीं सर, अब तो दिया हुआ है ना 450 बोल, 100x तो तब मानेंगे जब दिया ही ना हो, अब दिया ही हुआ है तो फिर उसको 100x क्यों बोले, वो तो टोटल है, फिर 450 ही है, 450x भी नहीं 450 ही है, तो 450 ले लेते हैं, है ना, यहाँ क्यों x लगाना है। तो इसके अंदर दो तरीके की है सर, क्या आपको पता है, नहीं सर, लेकिन पता है कि कुछ व्हाइट है कुछ ब्लैक है। मैंने कहा ठीक है, कितनी है नहीं पता सर, तो व्हाइट को x मान लेते हैं, तो ब्लैक बाकी बची हुई 450 माइनस x ब्लैक हो जाएंगी, ठीक है, एक ही वेरिएबल रखते हैं। अब इनके अंदर भी दो तरीके की बोला है, सवाल में पढ़ा है हमने, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दीजिए पूरे सवाल में, फिर उसके बाद बात कर रहा होगा वो मेटेलिक की और नॉन मेटेलिक की, एनएम लिख देता हूँ नॉन मेटेलिक, इधर भी दो बातें कर रहा होगा, मेटेलिक की राइट, और दूसरी कौन सी सर, नॉन मेटेलिक की, तो दोनों को लिख दीजिए। अब आगे पढ़िए बेटा, सवाल क्या कहता है सर, ये कहता है सवाल में, ये कहता है कि 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स, 40% किसका, व्हाइट बॉल्स का, व्हाइट कौन सी है, एक्स है सर, इसका 40% मतलब 40 बाय एक्स, 40 बाय 100, 40% मतलब 40 बाय 100, 40 बाय 100 किसका, 40 बाय 100 ऑफ एक्स का, 40 बाय 100 किसका, एक्स का सर, वो मेटेलिक है। और 50% ब्लैक आर मेटेलिक, 50% किसका, ब्लैक का, 50% मेटेलिक है, 50 मतलब 50 बाय 100 किसका, ब्लैक का, ब्लैक कितनी है 450 माइनस एक्स। अब एक मजेदार लाइन पढ़िए इसके ऊपर वाली, यहाँ लिखा हुआ है देयर बीइंग एज मैनी मेटेलिक व्हाइट बॉल्स एज मेटेलिक ब्लैक बॉल्स, जितनी मेटेलिक व्हाइट बॉल्स हैं उतनी मेटेलिक ब्लैक बॉल है। मतलब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि कंपेयर क्या करना है भाई, जितनी मेटेलिक व्हाइट बॉल है उतनी मेटेलिक ब्लैक बॉल है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए सर। मैंने नहीं कहा बेटा, सवाल में बोला हुआ है तो यहाँ लिख रहा हूँ। मतलब सर, मतलब ये कि 40 बाय 100 और इंटू एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, 50 बाय 100 इंटू 450 माइनस एक्स, यही दिया हुआ है ना। x से x कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कट गई, ये बन गया 4x इज इक्वल टू 450 इंटू करोगे तो ये आएगा 2250 और माइनस 5x हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये इधर आ जाएगा, 9x का वैल्यू 2250 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2250 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 4 250, 250 कितना आ गया, 250 क्या आ गया, सवाल खत्म है बेटा, सवाल खत्म है, सवाल खत्म है। 250 क्या आ गई सर, 250 व्हाइट बॉल्स आ गई, बाकी बची हुई ब्लैक है सर, तो ब्लैक कितनी हो गई, 200 हो गई, क्योंकि टोटल 450 थी। अच्छा 250 का 40% मेटेलिक है, 40% निकाल लो, 40 बाय 100 ऑफ एक्स, एक्स मतलब 250, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 100, तो ये 100 है, तो ये दोनों तो इक्वल थे, यहाँ मेटेलिक जितनी है उतनी यहाँ थी, तो ये भी 100 ही निकल के आएगी। टोटल वाइट 250 थी, उसमें से 100 मेटेलिक है, तो बाकी बची हुई 150 इसके अंदर नॉन मेटेलिक हो गई। इसमें टोटल 200 थी, 100 मेटेलिक है, तो बाकी बची हुई 100 जो है वो नॉन मेटेलिक हो गई। हमें सवाल पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स, तो टोटल नॉन मेटेलिक बतानी थी, तो 150 यहाँ पे है व्हाइट के अंदर और 100 है ब्लैक के अंदर, तो आंसर होना चाहिए 250 सर। आंसर ऑप्शन सी मैच करता है बच्चों, आंसर ऑप्शन सी ही सवाल का आंसर है। आई एम श्योर ये वीडियो पसंद आया, आई एम श्योर मजा आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा इस तरह के और कॉन्सेप्ट आपको क्या जानने हैं, किन पे वीडियो चाहिए, तो मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।